सबको नमस्कार। आपकी न्यूज़ का एपिसोड 911 7th November 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in the Indian politics, AAP governments, leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting the wrong policy. Please follow आपकी न्यूज़ on X platform, न्यूज़ AAPKE। दिल्ली का समाचार। क्रेडिट चोर मोदी और रेखा गुप्ता ने फिर से बाबा साहब अंबेडकर जो दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उनको उन्होंने इंसल्ट किया है। ये जो केजरीवाल जी ने गवर्नमेंट स्कूल्स को वर्ल्ड क्लास स्कूल्स बनाया, उनमें से कुछ को स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस स्कूल्स बना के, मॉडल बना के उसका नाम दिया बाबा साहब अंबेडकर जी का। वो स्कूल को आप ये फोटो में देख सकते हैं, बहुत ही शेमलेसली, गंदी तरह से वो स्कूल को, जहाँ एडमिशन के लिए लाखों फॉर्म लोग आते थे, बच्चे अप्लाई करते थे, कुछ ही लोगों को ये स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंट स्कूल्स में एडमिशन मिलता था। उनमें से लोग आईआईटी और एम्स जैसा एग्जाम्स पास होते थे। तो वो क्रेडिट लेके, लेकिन क्या किया, बाबा साहब अंबेडकर का नाम निकाल के सीएम श्री स्कूल बनाते हुए एक बोर्ड लगा रहे हैं। पीएम मोदी, सीएम रेखा ने दिल्ली का AQI नंबर को मैनिपुलेशन करने में तुले हैं। वो लोग वाटर स्प्रिंकलर्स, जहाँ पोल्यूशन मॉनिटर्स है, उनकी बाजू में स्प्रिंकलिंग करना शुरू किया। और ये दिल्ली का जो पॉपुलेशन है, ये ट्रस्ट कर सकते हैं ये फिगर्स के ऊपर। और दिवाली का नाइट में इतने सारे पोल्यूशन मीटर्स को गायब कर दिया गया है। ये चीज़ आम आदमी पार्टी नहीं बोल रहा है, ये गोदी चैनल NDTV बोल रहा है। दिल्ली का जनता जो है बहुत गुस्से में है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बंद किया। ये आप ये वीडियो में देख सकते हैं लोगों का गुस्सा। राहुल गांधी वोट चोरी के बारे में हाइड्रोजन बॉम्ब बोल के कुछ बता रहे हैं। वो एक्चुअली एक फायर क्रैकर है, क्योंकि असली हाइड्रोजन बॉम्ब जो है, अरविंद केजरीवाल ने 8 महीना पहले दिल्ली में असेंबली इलेक्शंस के पहले उस समय फोड़ा था। पूरा इलेक्शन प्रोसेस का मैनिपुलेशन सभी चीज बताया था प्रेस में। माई राइट टू ब्रीथ, मेरा हक सांस लेने का, ये एक कैंपेन है। तो वो कुछ लोग मुहिम चला रहे थे, तो वो कैंपेन वाले लोग सीएम रेखा गुप्ता को टाइम मांगा था 15 मिनट का, क्योंकि उनका जो डिमांड है एयर पोल्यूशन इमरजेंसी जो हो रहा है कैपिटल दिल्ली में, उसके बारे में उनको बात करना था। और ये कई सालों से चल रहा है, तो इसलिए उन्होंने अपॉइंटमेंट सीखा, तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। क्या बोल के? उन्होंने बोला कि चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता को टाइम नहीं है, क्योंकि वो प्री ऑक्यूपेड है शेड्यूल्ड ऑफिशियल एंगेजमेंट्स के वजह से। वो एंगेजमेंट्स क्या है? बिहार में कैंपेनिंग करना, और जर्नलिस्ट जब पूछते हैं दिल्ली का प्रदूषण के बारे में, जवाब नहीं देना, वो ऑफिशियल एंगेजमेंट है। जोहरान ममदानी अरविंद केजरीवाल का फॉलोअर है, तो उन्होंने क्लियरली केजरीवाल से इन्फ्लुएंस होते हुए अपना ग्रास रूट पॉलिटिक्स चलाया है न्यूयॉर्क में और जीता है। तो ये चीज़ खूब चल रहा है एनालिस्ट के द्वारा और ट्विटर में, सोशल मीडिया में। और लेकिन उसका हमारे लिए कोई डायरेक्ट इसके बारे में हमारे पास कोई ट्वीट या प्रूफ नहीं है, लेकिन कई सारे लोग बहुत समय से बोल रहे हैं कि ममदानी का जो
वादे जो किया गया है मेयर न्यूयॉर्क के तरफ से, कैंडिडेट के तरफ से, और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो ग्रास रूट वेलफेयर पॉलिटिक्स करके दिखाया है, उसमें काफी सिमिलैरिटीज है और ये विंड्स ऑफ चेंज है बोल रहे हैं लोग। एक दफे और याद दिलाया है, आज तक को इंटरव्यू देते हुए सौरभ भारद्वाज बोला कि बीजेपी चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में कैसा वोटों को रिगिंग किया वो सीसीटीवी के सामने पकड़ा गया, वो सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा, ये चीज फिर से याद दिलाया। बीजेपी का 4 इंजन का सरकार चल रहा है दिल्ली में, फिर भी डिसीज और पोल्यूशन बढ़ते ही जा रहा है। डेंगू मलेरिया इतना बढ़ गया है, एक रिपोर्ट बताती है कि 9 नवंबर और 6 अक्टूबर के बाद ये रिपोर्ट बताती है कि 300 केसेस ऑफ डेंगू हुआ है, 200 मलेरिया का केसेस हुआ है, 60 चिकनगुनिया का केसेस आया है और 2 लोग जो है डेंगू के वजह से मर भी गए हैं। और बीजेपी गवर्नमेंट जो है एमटीएस एम्प्लॉयज का स्ट्राइक को एंड किया, तो इतने सारे केसेस ऑफ डेंगू मलेरिया इंक्रीज नहीं होता। ये चीज कुश नारंग आम आदमी पार्टी का नेता जो एमसीडी के बारे में बोलते हैं, उन्होंने बीजेपी गया है फोर्जरीज का। ये फोर्जरी शुरू हुआ कई सालों से इलेक्शंस में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का संविधान में संज्ञान में आया। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में रेड हैंडेड पकड़ा गया था। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली का एयर पॉइजन के बारे में बताया। फिर इन्होंने एक्यूआई डेटा को फोर्जरी करना शुरू किया और यमुना का जो डर्ट है, गंदगी है, उसको भी छुपाते हुए एक फेक यमुना बनाया, वहाँ भी फोर्जरी किया। फिर दिल्ली का असेंबली इलेक्शंस में वोटर्स लिस्ट को भी फोर्जरी किया और इलेक्शन कमीशन उसको रोक नहीं सक रहा। और सिर्फ एक ही चीज बचा है, लोगों को आगे चल के ये चीज को फाइट करना है। ये चीज बोला सौरभ भारद्वाज ने। ये एक्सपर्ट्स बोलते हैं, ये मिलेनियम पोस्ट का एक समाचार है, जब तक हम ये ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन, ये सभी चीज़ों में ऐतिहासिक चेंज नहीं लाएंगे, इंटरवेंशंस नहीं करेंगे, तो जो भी आप करेंगे पोल्यूशन के लिए, वो सब सिर्फ दिखावा, कॉस्मेटिक, सिंबॉलिक होगा, कॉस्मेटिक होगा। इससे कोई ज़्यादा लंबा जल के फायदा होने वाला नहीं है। और इसी चीज़ को आपको याद दिलाऊं, ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन, ये तीनों चीज़ में आम आदमी पार्टी का दिल्ली गवर्नमेंट पिछले 10 साल से काम किया है। पंजाब का समाचार इस प्रकार है। शाहपुर कंदी डैम प्रोजेक्ट भगवंत मान जी ने इनॉग्रेट किया है। इसमें 3,394 करोड़ खर्च होगा। उसमें से 80% पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा है और 20% मात्र 700 करोड़ सेंटर का है। और टोटल 3,171 एकर्स, 50% लैंड एक्वायर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। उसमें से 202 इंटू 206 मेगावाट्स का पावर हाउसेस, 3 रिवर्स नदियाँ, एक लेक और एक टूरिस्ट हब, इंफ्रा, जॉब्स, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी बनाया जाएगा और कोई वेस्टेज नहीं होगा। जो रंजीत सागर डैम है, जो पानी पाकिस्तान को जाता है, उसमें भी एक मेजर टर्न अराउंड हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने जो सेनेट और सिंडिकेट पंजाब यूनिवर्सिटी का उसको रद्द किया था, उसको वापस ले लिया है, वो रिवर्स कर चुका है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी स्तर पर वाइड स्प्रेड आउटरीच हुआ है। एक हाई लेवल कमिटी बना है रिजुवनेशन ऑफ बुद्धा दरिया, उसके रिस्टोरेशन के लिए
और इकोलॉजिकल हेल्थ और वो वाटर बॉडी के लिए साफ करने के लिए। तो 90% ऑफ द डिसीशंस जो लिए हैं पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा जुलाई अगस्त के 2025 के बीच, वो सभी इम्प्लीमेंट हो चुका है एज फार एज बुद्धा दरिया प्रोजेक्ट इज कंसर्न। आम आदमी पार्टी के श्यामलाल जैन इलेक्ट हुआ है एज डिप्यूटी मेयर बठिंडा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। राजा वारिंग के ऊपर एफआईआर रजिस्टर हुआ है। वो एक कंप्लेंट पूर्व प्रेसिडेंट बूटा सिंह जी का लड़के ने किया है। रीना गुप्ता आपको मालूम है चेयरपर्सन है पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। उन्होंने एक ट्वीट में पूरा पंजाब में कई सारे जगहों का AQI दिया है। फॉर एग्जाम्पल लुधियाना 210, जलंधर 167, मंडी गोबिंदपुर 146 और अमृतसर 143, खन्ना 221, पटियाला 192। और इसका अगर हेल्थ इम्पैक्ट देखेंगे कोई भी सीवियर कंडीशन में नहीं है, लेकिन पंजाब में कई सारे अपोजिशन पार्टीज और मीडिया चला रहे हैं कि पूरा पंजाब में सीवियर कैटेगरी में AQI हाई बोल के, लेकिन वो सब फर्जी फेक न्यूज है। 295 अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स दे चुके हैं एक फंक्शन में। ये विमेन का हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट कैंप बनाया गया है और उसमें 72 अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए हैं और बाकी भी देने वाले हैं। अमृतसर में बिजनेस सेक्टर को बढ़ाने के लिए एक पाई टैक्स फेयर बोल के उसका स्थापन हुआ था। तो उसमें 550 बिजनेसमैन इंडिया से और बाहर से आएंगे। ये दिसंबर 4 को होने वाला है, उसका प्रिपरेशन चल रहा है। मोहाली का रोड्स को चमकाया जाएगा। इसमें 2 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन हुआ है। अब आते हैं आम आदमी पार्टी का बिहार। इनका इलेक्शंस 6 तारीख को फर्स्ट फेज होने वाला है और पब्लिक जो है खूब जम के वोट करे, बदलाव के लिए वोट करे, ये आम आदमी पार्टी बिहार का निवेदन है बिहार का पब्लिक के लिए। AAP जम्मू एंड कश्मीर में बुडगाम में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का लीडर जीत जाए और वहाँ के दीबा खान MLA का प्रत्याशी है, उनका शुभकामनाएं कह रहे हैं लोग। आम आदमी पार्टी गोवा का समाचार। पेरनेम एक जगह है, वहाँ AAP अपना क्रेडिट लेती है कि इन्होंने एक टेम्पररी रोड बनाने लगे गोवा का गवर्नमेंट, तब जाके आम आदमी पार्टी गोवा ने बहुत प्रोटेस्ट किया, ये पैच वर्क मत करिए, बराबर का आप सही ढंग से रोड बनाइए। तो इसकी वजह से वहाँ ढंग का रोड बन गया है। इसको बोलते हैं तुइम IDC रोड और वहाँ का AAP का लीडर सुवर्णा हरमल्लिकर, उन्होंने ये चीज बताया। अब आते हैं न्यूज दैट मैटर्स में एक इम्पोर्टेंट न्यूज हम देना चाहते हैं। आप पिछले 10-11 साल से देख रहे हैं हर बजट में फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ प्राइम मिनिस्टर सभी लोग ऐसे अनाउंस करते हैं इस सेक्टर में इतना खर्च होगा, ये स्कीम के अंदर इतना पैसा अलॉट किया गया है बोल के। लेकिन अगर आप स्टडी किया जाए, जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने स्टडी किया था, उसमें ये पता चलता है ये बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ बिल बोर्ड गवर्नेंस करती है। इसका मतलब अमेरिका में जो बिल बोर्ड बोलते हैं, इंडिया में हम लोग सड़क के बाजू में जो लगाते हैं बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स, वैसे बोर्ड सिर्फ लगाती है बीजेपी गवर्नमेंट, लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। PM मोदी का नेतृत्व में 906 स्कीम्स जो है फंडिंग का स्क्वीज में है। तो इसका मतलब हर 5 स्कीम जो अनाउंस होते हैं उसमें से एक स्कीम गवर्नमेंट जो है आधा या उसके कम खर्च करती है। फॉर 1 in every 5 schemes
गवर्नमेंट स्पेंट हाफ और लोअर देन व्हाट ही सेड प्रॉमिस। तो ये बजट कट्स की वजह से कोई भी वेलफेयर स्कीम आगे नहीं बढ़ता है। ये 75% वेलफेयर स्कीम्स जो है, इतना कम पैसे हैं उनके पास कि मेजर कट्स हो जाते हैं। ऊपर से अगले जो बजट रहता है उसमें भी फिर से वैसे ही प्रॉमिस किया जाता है, मतलब फर्जी प्रॉमिस, वो पैसे वो खर्च नहीं होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स हो गया, ट्रैक रिन्यूअल हो गया रेलवेज में, और रोड्स बनाने का स्कीम्स हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड, सोलार का बढ़ाने का बात हो गया। हर चीज में ये इतना चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स में, उसमें 73% स्कीम्स में पैसे कम खर्च किया गया। और डिफेंस इंडस्ट्री लेंगे आप, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रिलेटेड जो स्कीम्स है उसमें भी वैसे ही स्कीम्स जो है थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म्स बजट में स्पेंडिंग का मिसमैच है, मतलब एक दफे नहीं, वो हमेशा होते जा रहा है। ये कलेक्टिव सेग्रीगेटेड स्कीम्स इन दीज कैटेगरीज, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। ये डिफेंस सेक्टर में भी हो रहा है। फिर होता है वेलफेयर स्कीम्स, अगर देखेंगे आप उसमें भी फंड्स का काफी बड़ा कम स्पेंड किया जा रहा है, जैसा मनरेगा वगैरह। इसके बाद फिर और एक ट्रिक वो गवर्नमेंट करती है, वो क्या करती है कि पैसे तो नहीं देती, अनाउंसमेंट करती है, लेकिन दूसरा वो जो स्कीम्स है उसका नाम बदल देती है और रीपैकेज करती है और रीबिल्ड करती है एग्जिस्टिंग स्कीम्स को, तो जो कई सालों से दशकों से चल रहा है। ये है स्कीम्स जो अनाउंस करते हैं उसके बारे का असलियत। बिहार का लोग बोल रहे हैं कि एनडीए गवर्नमेंट जो है बिहार को बर्बाद करके छोड़ा है। तो अभी बिहार अगर चल रहा है, उनका गवर्नेंस अगर चल रहा है, तो वो भगवान का भरोसे चल रहा है। बिहार का जो युवा है वो सब दूसरा स्टेट्स में जाके लेबर का काम कर रहे हैं। बहुत रैम्पेंट करप्शन है बिहार में। गवर्नमेंट ऑफिसर्स में कोई काम नहीं होता बिना पैसे का। और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का खुद का अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा जाए, हेल्थ कंडीशंस बहुत पुअर है। ये बिहार का जनता बोलने वाला वीडियो हमने यहाँ दिया है। नितिन गडकरी एक सेंट्रल मिनिस्टर है, एक दफे उनके पास 7 मिनिस्ट्रीज था, बहुत ही उम्दा मिनिस्टर माना जाता था। इसके बाद उसका पूरा ट्रिम करके एक रोड कंस्ट्रक्शन वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला मिनिस्ट्री रह गया है। ये आदमी बिहार में जाके 2022 में बोलते हैं कि हम 2023 तक बिहार का सड़कें अमेरिका का सड़कें जैसे बनाएंगे। फिर 2023 में जाके बोलते हैं 2025 तक हम बिहार का सड़कें अमेरिका जैसे बनाएंगे। फिर 2025 में जाके बोलते हैं 2027 तक हम बिहार का सड़कें अमेरिका जैसा बनाएंगे। गोवा में जो SIR इलेक्टोरल जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन का जो कैंपेन है, उसके लिए वो लोग किसको ले रहे हैं? गवर्नमेंट का। हमेशा टीचर्स को लेते हैं। उसकी वजह से टीचर्स का काम, जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है, वो रुक जाता है। अभी जो है बिहार में हद हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट का क्लर्क्स और लैब असिस्टेंट और स्टाफ को भी लेके SIR का ड्यूटी में लगा रहा है। इसकी वजह से इतना डिस्टरबेंस हो जाएगा हेल्थ सर्विसेज में। वो लोग बोल रहे हैं कि हम हेल्पलेस है, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी हेल्पलेस है और हेल्थ डिपार्टमेंट भी हेल्पलेस हो गया है। इंडिया का बारे में एक रिपोर्ट बाहर आया है, उससे ये पता चलता है कि इंडिया का टॉप 1% जो है रहीश हो गए हैं, 62% रहीश हो गए हैं। तो ये 2000 से लेकर ये किया गया है। बहुत इनइक्वालिटी का गैप बढ़ रहा है।
ये G20 का रिपोर्ट है। टॉप 1% ग्लोबली कैप्चर्ड 41% ऑफ द न्यू वेल्थ इज क्रिएटेड बिटवीन 2000 टू 2024। इनइक्वालिटी जो है 8 से 10 में से 8 बढ़ रहा है वर्ल्ड का सभी कंट्रीज से, और 83% कंट्रीज जो है 90% ऑफ द वेल्थ पॉपुलेशन को इकट्ठा करके रखा है। ये वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन है हाई इनइक्वालिटी, बहुत ज्यादा असमानता। जहां जहां इनइक्वालिटी बढ़ती है जिस कंट्रीज में, वो 7 टाइम्स अगर इनइक्वालिटी है तो मतलब एक नॉर्मल सिटीजन है उसका पैसे कमाने का साल में कितना कर सकता है और इसका नेटवर्थ कितना है, और सबसे रईस लोगों का, ये दोनों का बीच में 7 टाइम्स से ज्यादा अगर है उसको हाई इक्वालिटी बोलते हैं। लेकिन उसके द्वारा क्या होता है, डेमोक्रेसी का बट्टा बन जाता है, जैसा अभी इंडिया में हो रहा है। इनइक्वालिटी इतना बढ़ गया है और डेमोक्रेसी जो है क्रश किया जा रहा है। आपने कभी सोचा है, गवर्नमेंट ज्यादातर पिछले 11 साल का बीजेपी गवर्नमेंट नाम चेंज करती रहती है। ये नाम चेंज, स्कीम्स को नाम चेंज करती है, शहर का नाम चेंज करती है। तो ये इसी के वजह से कितना खर्चा होता है। अगर मान लीजिए एक रेलवे स्टेशन है या यूनिवर्सिटी है, उसका नाम चेंज कर दिया, आप सोच सकते हैं कितना खर्चा आएगा गवर्नमेंट को ये नाम चेंज करने में। एक रिपोर्ट बताता है 5 से 10 करोड़ का खर्चा आ जाएगा जब भी कोई भी नाम बदला गया। तो मान लीजिए अभी एक नाम बदल गया है औरंगाबाद का, उसका नाम दिया छत्रपति संभाजी नगर, वैसा। अब हमको आपको बताते हैं ये नाम चेंज क्यों करते हैं और इसमें हिडन कॉस्ट क्यों इतना ज्यादा है। ये नाम इसलिए चेंज किया करता है क्योंकि जो ब्रिटिश का राज है ना, उस समय जो इंडिया का शहर का नाम जो है वो ब्रिटिश लोग प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे और उसको एक अंग्रेजी का स्टाइल में करना चाहते थे, इसलिए वो लोग मुंबई को बॉम्बे कर दिया और तिरुवनंतपुरम को त्रिवेंद्रम कर दिया, क्योंकि उनको उनका टंग में इजी रहता है। बैंगलोर कर दिया बेंगलुरु को। तो ये चीज एक है कि ब्रिटिश वाले अपना एंग्लिसाइज तरीके से किया। दूसरा जो है रीजन नेम चेंज करने का, वो है प्रोनाउंसिएशन जो है, जो लोकल प्रोनाउंसिएशन भाषा का, कल्चर का, उनसे अलग से नाम दिया गया। जैसा अभी कोलकाता है तो उनको बंगाल में सभी लोग कोलकाता बोला जाता है, लेकिन नाम रखा कैलकाटा, तो इसलिए उसको नेम चेंज किया गया है कोलकाता। और ऐसे ही उड़ीसा को उड़ीसा कर दिया गया, फिर जुब्बलपुर को जबलपुर कर दिया गया। तो ये सब रीजंस हैं प्रोनाउंसिएशन की डिफरेंस रहने की वजह से। तीसरा जो है कल्चरल और पॉलिटिकल रीजंस है। आजकल आप देखते हैं बीजेपी के गवर्नमेंट आने के बाद कई सारे ये कल्चरल और ज्यादातर पॉलिटिकल रीजंस काफी कर रहे हैं। जैसे इलाहाबाद है उसको प्रयागराज कर दिया गया, होशंगाबाद नाम नर्मदापुरम कर दिया गया, और औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर किया गया। ये क्यों किया गया है? ज्यादातर पॉलिटिकल रीजंस हैं कि वो जो मुस्लिम साउंडिंग नेम को हिंदू साउंडिंग नेम्स में बदलना चाहते हैं। ये अप्रूवल प्रोसेस रहता है रीनेमिंग ए सिटी, ये इतना सिंपल नहीं है कि एक साइन बोर्ड को निकाल के दूसरा साइन बोर्ड लगा दो। इसमें कई सारे गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये सब हमने इस आर्टिकल में दिया है। आज का समाचार यहीं समाप्त होता है। आप सबको जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद।